हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आ सकता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये एक बेस्ट रिवीजन वीडियो होने वाली है। और मतलब है तो पूरी कंप्लीट, पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको एकदम नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जियोग्राफी, जिसके अंतर्गत हम जो है वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़ेंगे और इंडियन जियोग्राफी भी पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी भी पढ़ेंगे और वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। और पूरी इसमें मैपिंग आएगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पर जो है अपने सारे महाद्वीप और महासागर। ठीक है, महाद्वीप और महासागर हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे महाद्वीप। ठीक है, आपको हम एशिया साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको ऐसे बताते रहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर एक आपको मैं बता दूँ, 3A। 3A, ठीक है, 3A देख लेंगे यहाँ पर हम। 4A मतलब एक यहाँ पर जो मतलब वो आपको मैं अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3A के अंतर्गत एशिया आ जाएगा। पहला क्या आ जाएगा, एशिया आ जाएगा। उसके बाद दूसरा ये आ जाएगा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अपना तीसरा क्या आ जाएगा, आपको नीचे में दिखाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर एक ऐसे आपको जो दिखेगा, कौन दिखेगा, अफ्रीका। कौन सा, अफ्रीका, जो इसके अंदर 4A के अंतर्गत आएगा ये। ठीक है, कौन कौन आएंगे, एशिया आएगा, अफ्रीका आएगा, एशिया आएगा, अफ्रीका आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, और जो है आपका कौन आएगा, अंटार्कटिका आएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हमने यहाँ पर ये तो देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे महासागर, ये वाला महासागर और ये वाला महासागर। किस किस को पता है, बताना जरूर। ठीक है, ये इस साइड का ये प्रशांत हो गया और इस साइड का ये प्रशांत हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, प्रशांत महासागर हो गए। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे हम, ठीक हो गया, ये भूमध्य सागर हो गया, ये भूमध्य सागर हो गया। ठीक है, इतना एरिया भूमध्य सागर का हो गया यहाँ तक। और ये बाल्टिक सागर है यहाँ पर। ठीक है, बाल्टिक सागर है। इसके बाद ये अटलांटिक महासागर, कौन सा, अटलांटिक महासागर हो गया ये वाला। ठीक है, इसके बाद अटलांटिक हो गया। इस साइड आपको पता है प्रशांत महासागर हो गया। और अब देखो नीचे की तरफ, यहाँ पर कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर हो गया ये। ठीक है, और इतने हमने यहाँ पर क्या देख लिया, महासागर देख लिए। अब देखेंगे हम रेखाएं, जो हमारी अक्षांश और देशांतरी रेखाएं होती हैं। इसमें पहले हम अक्षांश की रेखाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देख ले हम यहाँ पर एक, आपको ये लाइन देखनी होगी, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री किसकी है, नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश हो गया। ठीक है, और इसके बाद आप इसमें देख लेते हैं हम, ये कहाँ कहाँ से होते हुए जाएगी, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका में होती हुई जाएगी, अफ्रीका के उत्तरी भाग से, और एशिया होते हुए जाएगी। ठीक है, ये चाइना भी, यहाँ पर चाइना भी इसमें जो है, यहाँ पर चाइना भी इसमें लगता है थोड़ा बहुत। तो ये सब कुछ इसके अंदर हम देखेंगे। इसके बाद हमारा आता है जो अपनी आपकी अगली रेखा है, 0 डिग्री लाइन, जिसे भूमध्य रेखा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा हो गई, और ये जाती है आपकी दक्षिणी अमेरिका से, अफ्रीका से, और बस इसमें दो आते हैं। ठीक है, मेन दो आते हैं, अभी आपको विस्तार से मैं इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, उसके बाद में तीसरी जो लाइन आती है वो कौन सी है, मकर रेखा, सॉरी, मकर रेखा है। और ये दक्षिणी अमेरिका से होते हुए फिर अफ्रीका जाएगी, और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया को टच करते हुए निकल जाती है। तो इसमें एक खास बात क्या है, देखो, इसमें खास बात यह है कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये कर्क रेखा में भी आता है, मकर रेखा में भी आता है, और भूमध्य रेखा में भी आता है। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो इतना हमने अभी तक यहाँ से सीखा। अब इसके हम अंदर की चीजें देखेंगे। ठीक है, ये ये यूरोप हो गया। ठीक, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक कैस्पियन सागर पाया जाता है एशिया में। ठीक है, कैस्पियन सागर।
ठीक, और एक काला सागर पाया जाता है, ये दोनों सागर भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और एक जो ये आपको दिख रहा है ये वाली एरिया, ये क्या है, रेड सी, क्या है, रेड सी, ठीक है, ये रेड सी है। अब देखेंगे हम यहाँ से, इतना हमने पढ़ लिया। हाँ, और एक ये चीज, ये क्या चीज है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्या है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसके अंतर्गत बहुत सारे अफ्रीका के देश आते हैं। ये वो एरिया है जहाँ से जो है इसका, इस एरिया से जो है एशिया और अफ्रीका दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हॉर्न ऑफ, ऐसे सींग के जैसा होता है यहाँ पर, तो इसलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, ऐसा होता है ऐसे। जो अपना अफ्रीका है ना, ऐसे आता है ये करके, ठीक है। ये अफ्रीका हो गया। अब देखेंगे हम, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखो, कर्क रेखा पर अफ्रीकी देश, हम यहाँ पर पढ़ें ट्रिक क्या है, एम लॉ मैन, एम लॉ मैन, ठीक है, एम लॉ मैन ट्रिक है, जिसके अंतर्गत देखो, एम से हम देखेंगे तो माली आता है, ठीक है, माली आता है। और एल से आता है आपका एल से आता है आपका लीबिया, ए से आता है अल्जीरिया, डब्ल्यू से आता है वेस्टर्न सहारा, ठीक है, डब्ल्यू से आता है वेस्टर्न सहारा। उसके बाद एम से आता है तुम्हारा मॉरिटानिया, ई से आता है तुम्हारा इजिप्ट जिसे हम मिस्र के नाम से जानते हैं, और एन से आता है नाइगर। ये हमारे अफ्रीकी देश हैं। जब हम अफ्रीका पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको इसको पूरा विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, एशियाई देश कौन कौन आते हैं इसके अंदर, एशियाई के लिए क्या हमने ट्रिक यूज की है, आई एम सो स्टिक, आई एम सो स्टिक मतलब, आई से हमारा इंडिया, एम से म्यांमार, सो से जो है सऊदी अरब, ओ से ओमान, और एस से जो है आपको क्या आ जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, और पी से आपका आ जाएगा यहाँ पर ताइवान, और सी से चाइना, ठीक है। ये इतने सारे देश हम यहाँ पर देखते हैं। ये हो गया आपके एशियाई देश जो कर्क रेखा में आते हैं, देखो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान हो गया, भारत हो गया, म्यांमार हो गया, ताइवान हो गया, और चाइना हो गया, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर आपको दिखेंगे। इसके बाद अन्य देश भी आते हैं यहाँ पर। एक मध्य यूएसए में कौन है, बहामास है, ठीक है, मध्य यूएसए में कौन आता है, बहामास आता है। और एक हवाई द्वीप है यहाँ पर, हवाई द्वीप, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, ठीक है, क्या है, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप है जो कि यूएसए में पाया जाता है, हवाई द्वीप, ठीक है। अब एक मोरक्को भी है यहाँ पर, ठीक है, मोरक्को भी आ जाता है। अब देखेंगे हम, ये तो हमने देखी है कर्क रेखा की। अब देखेंगे जो हमारे भूमध्य रेखा में आते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा के अंतर्गत अफ्रीकी देश हम सबसे पहले देखेंगे। अफ्रीकी देश में आता है क्या, डक गैस, डक गैस, ठीक है, डक गैस। इसके अंदर डी से आता है आपका डीआरसी, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यू से आ जाएगा युगांडा, सी से आ जाएगा आपका केन्या, और सी से आ जाएगा कॉन्गो, के से आ जाएगा केन्या, जी से आ जाएगा गैबोन, एस से आ जाएगा तुम्हारा सोमालिया, और दूसरा एस है, उससे आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साउ टॉम प्रिंसिप, साउ टॉम प्रिंसिप, ठीक है। ये आपके अफ्रीकी देश हो गए। अब दक्षिणी अमेरिकी देश, दक्षिणी अमेरिकी देश है तुम्हारा ईबीसी, ईबीसी दक्षिणी अमेरिकी देश, जिसके अंतर्गत आएंगे आपके इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ईबीसी, ठीक है। और अब हमने यहाँ पर देख लिए। इसके बाद हम देखेंगे अन्य देश जो इसमें आते हैं, अन्य देश कौन कौन आते हैं, इंडोनेशिया आता है, मालदीव आता है, किरीबाती आता है, किरीबाती, जिसे केआईएम के नाम से जानते हैं। ये एशियाई देश है, क्या है, एशियाई देश है, ठीक है। अब इसके बाद आएंगे मकर रेखा, मकर रेखा में आने वाले जो अफ्रीकी देश हैं, क्या है, सबनम, सबनम किस ठीक है हमारी, सबनम है, सबनम, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम देखेंगे, देखो सबसे पहले एस, एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है, बी से आएगा बोत्सवाना, एन से आएगा नामीबिया, एम से आएगा मोजाम्बिक, और अगले एम से आएगा मेडागास्कर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो हमारे कौन, दक्षिण अमेरिकी देश हैं। उसके बाद देखेंगे दक्षिण अमेरिकी देश, जिसमें आता है सीबी, एबीसीपी, एबीसीपी, ए से आएगा तुम्हारा अर्जेंटीना, बी से ब्राजील, सी से चिली, और पी से आ जाएगा प्रागवे, ठीक है। अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और प्रागवे आ जाएंगे। इसके बाद अन्य कौन कौन से देश हैं, अन्य देश आपके एक ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, एक ऑस्ट्रेलिया और एक टोगो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और टोगो आ जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे भूमध्य सागर से लगने वाले देश, क्या देखेंगे, भूमध्य सागर से लगने वाले देश, ठीक है, भूमध्य सागर से लगने वाले देश, अफ्रीकी देश भूमध्य सागर से। देखो अफ्रीकी देश क्या था, अफ्रीका ऐसा था, सॉरी, अफ्रीका ऐसे थे, ऐसा था, ठीक है, अफ्रीका था जो भूमध्य सागर ऐसे था ये। यहाँ पर जो देश लगते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मोरक्को, मोरक्को के बाद अल्जीरिया, फिर टूनिया, फिर लीबिया, और उसके बाद यहाँ पर मिस्र, लास्ट में कौन आता है, मिस्र आता है, ठीक है। ये हमारी क्या के
भूमध्य सागर से लगने वाले देश हो गए, ठीक है। जिसकी ट्रिक क्या है, मेटल। और इसके बाद एशियाई देश जो भूमध्य सागर से लगते हैं, एशियाई देश, ठीक है, ये एशिया है, समझ लो, चलो ये एशिया है। और ये है तुम्हारा भूमध्य सागर। इससे जो लगते हैं एशियाई देश कौन है, लेबनान, इसराइल, सीरिया और तुर्की आते हैं, ठीक है। लिस्ट इसका नाम है, ठीक है, लिस्ट। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय मानक अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा वाले देश, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा वाले देश को हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अंदर आए गेम बी फास्ट, गेम बी फास्ट, इसको आप याद कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत पहले हम देखेंगे घाना, जी से, फिर अल्जीरिया आता है, फिर माली आता है, फिर इंग्लैंड आता है, फिर बुर्किना फासो आता है, लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, बुर्किना फासो लैंड लॉक कंट्री। फ्रांस आएगा, अंटार्कटिका आएगा, स्पेन आएगा, और इसके बाद आ जाएगा टोगो आ जाएगा, ठीक है। टी से जो है लास्ट क्या है, टोगो है। ओके। अब ये मैं आपको नीचे भी दिखा दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो हमारे बाल्टिक देश हैं, बाल्टिक देश में आएंगे, कौन आएगा, एस्टोनिया आएगा, लातविया आएगा, और लिथुआनिया आएगा, ठीक है, लिथुआनिया। लाली इलाली इलाली इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो वो आ गया। अब आते हैं काला सागर वाले देश, काला सागर सागर वाले देश में आएगा रूस, यूक्रेन, जो है आपका बुल्गारिया, रोमानिया, तुर्की और जॉर्जिया आएगा, ठीक है, जॉर्जिया। ये हो गया, इसको क्या कहते हैं, रॉबर्ट जी, रोबर्ट जी, ठीक है, रोबर्ट जी। कैसे है देखो, अब मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ से, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, सॉरी। चलो, यहाँ से देखो, ये जैसे हमारा आ गया ना, यहाँ से आ गया ये ऐसे करके एशिया है, तो ये काला सागर है। इसके बाद जैसे यहाँ से रूस आ गया, यूक्रेन, इसके आसपास के जो सारे देश हैं, ये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद है कैस्पियन सागर वाले देश, कैस्पियन सागर वाले देश में तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और अजरबैजान और ईरान आएगा, ठीक है। ये तारीख के नाम से जानते हैं। अब आपको एक बात ध्यान में आ रही होगी कि काला सागर और कैस्पियन सागर दोनों से कौन लग रहा है, काला सागर और कैस्पियन सागर दोनों से कौन लग रहा है, रूस लग रहा है। काला से भी लग रहा है और कैस्पियन से भी लग रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा रूस की बारी। अब हम देखेंगे नीचे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मैं आपसे जो कह रहा था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को हम सीड के नाम से भी इसकी ट्री है, सीड, SEED, जिसके अंतर्गत सोमालिया, इजिप्ट, इरिट्रिया और जिबूती आता है, जिबूती, ठीक है। इसे डीजे जिबूती के नाम से भी हम जानते हैं। कैसे है, जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, ये देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये, ऐसे करके। तो इसमें यहाँ पर सबसे लास्ट में आता है जिबूती, ये यहाँ पे इरिट्रिया आता है, ये जिबूती हो गया, इधर मिस्र हो गया, ये सोमालिया हो गया, ठीक है। ऐसे आते हैं ये देश। ओके। अब देखेंगे, सबसे पहले हम सबसे पहले हम देखेंगे जो कि हमारा क्या है, वर्ल्ड मैपिंग की। अब हम यहाँ से, अभी तक इंट्रोडक्शन था, अब मेन जो अपनी क्लास है वो चलेगी, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ये तो मैप है पूरा, ठीक है, ये पूरा यहाँ से पूरा मैप है ये, ठीक है। किसका, दक्षिण अमेरिका का। तो हम पहले इस पार्ट को पढ़ लेते हैं, ठीक है, इस पार्ट को पढ़ लेते हैं। उसके बाद धीरे 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 हम पूरा नीचे तक पढ़ेंगे। और इसकी जो PDF है, मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप इसको देख लेना। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये है फ्रेंच गुइयाना। हम पहले इसके देश देखेंगे, इस टाइप से देखेंगे इसके देश नीचे की तरफ, ठीक है, इस टाइप से देखेंगे इसके देश। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर फ्रेंच गुइयाना है। फ्रेंच गुइयाना की राजधानी क्या है, केयर्न। फ्रेंच गुइयाना की राजधानी क्या है, केयर्न है, ठीक है। अब फ्रेंच गुइयाना जो है ना, वो एक कोरो एरियन के लिए फेमस है। कोरो एरियन क्या है, एक सैटेलाइट लॉन्च है जिसका फ्रांस, ठीक है। कोरो एरियन एक सैटेलाइट लॉन्च है जिसका फ्रांस का है, ठीक है, फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्च है, सैटेलाइट लॉन्चर है। और फ्रांस कहाँ हो गया, फ्रांस हो गया यूरोप में, फ्रांस कहाँ हो गया, फ्रांस हो गया यूरोप में। इसके बाद है सूरीनाग, सूरीनाग आता है, ठीक है। सूरीनाग को हम पढ़ेंगे, मुझे लग रहा है जूम करना पड़ेगा थोड़ा दिखने का। ये देखो, ये सूरीनाग है, सूरीनाग है। इसकी जो राजधानी है वो क्या है, पैरा मैरिगो, ठीक है, पैरा मैरिगो सूरीनाग की क्या है, राजधानी है। उसके बाद गुइना आता है, तो फ्रेंच गुइना आपने यहाँ पढ़ा। उसके बाद क्या आएगा, गुइना आएगा, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या आती है, जॉर्ज टाउन। गुइना की राजधानी क्या आती है, जॉर्ज टाउन, ठीक है। उसके बाद आता है वेनेजुएला। इसको कैसे याद करोगे आप, वो वेनेजुएला को याद करना है तो ये देखो, वी आकार का है, वी आकार का है। ये क्या हो गया, वेनेजुएला हो गया, वेनेजुएला। इसकी राजधानी क्या है, कराकस। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकस। अब एक वेनेजुएला में पता है, मराई
मराकाइबो मराकाइबो करके पोर्ट आता है, ठीक है, जो ऑयल पोर्ट है। विश्व का सबसे ज्यादा कच्चा तेल यहाँ पर मराकाइबो में प्राप्त होता है, ठीक है। मराकाइबो में विश्व का सबसे ज्यादा कच्चा तेल प्राप्त होता है। जो अभी यूक्रेन वगैरह से लड़ाई चल रही है ना, उसमें जो इंडिया है अभी जो है वेनेजुएला से क्या कर रहा है, तेल का आयात कर रहा है, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है जिसे हम कहेंगे। तो ये हो गया अपना और इस साइड को आपको पता ही है पूरा, ये वाला अटलांटिक महासागर हो गया, ये ऐसे पूरा नीचे जाएगा, ठीक है। इसके बाद उस साइड भूमध्य सागर आ जाएगा। ये आपको मैंने इससे पहले वाले जो स्लाइड थी उसमें बताया है। अब देखेंगे वेनेजुएला, देखिए अब आएंगे हम कोलंबिया में। इसमें आएंगे, कोलंबिया में आएंगे। कोलंबिया को कैसे याद कर सकते, देखो कोलंबिया सी, जैसे सी आर के जैसा बनता है ना, ये क्या हो गया कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगोटा। क्या है, कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगोटा है, ठीक है। अब कोलंबिया एक मात्र ऐसा देश है जो आपका अटलांटिक से भी जुड़ता है और इधर प्रशांत से भी जुड़ता है, ठीक है। इधर प्रशांत से भी जुड़ेगा और इधर अटलांटिक से भी जुड़ेगा, कौन, कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया जुड़ेगा। अब ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखेंगे हम इससे नीचे के देशों में, अब थोड़ा हल्का सा जूम आउट करना पड़ेगा, इतना ओके, ये बहुत है। ये है आपका इक्वाडोर, राजधानी क्वीटो, राजधानी क्या है, क्वीटो है, क्या है, क्वीटो। इसके पास है गैलापैगोस, ग्लापैगोस द्वीप कहेंगे हम इसे, ठीक है, ग्लापैगोस द्वीप, ठीक है। ये और ये एक मात्र नहीं, दो देश ऐसे हैं जो कि ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है। पहला इक्वाडोर हो गया, दूसरा आप देखोगे चिली, 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 चिली देश जो है ये, और जो इक्वाडोर है ये ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा पेरू, पेरू की राजधानी क्या है, लीमा, पेरू की राजधानी क्या है, लीमा, ठीक है। अब देखेंगे, ये हमने देख लिया। इसके बाद अब इसके साउथ में जैसे ही हम जाते हैं, आपको यहाँ पर दिखेगा, वो मैंने थोड़ा लाल कर रखा था इसलिए दिख नहीं रहा है, ये हो गया बोलीविया। क्या है, बोलीविया, इसकी राजधानी क्या है, लापाज, लापाज, ठीक है, लापाज है बोलीविया की राजधानी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे पराग्वे, पराग्वे, पराग्वे की राजधानी क्या है, असुनसियन, असुनसियन, ठीक है, पराग्वे की राजधानी है। अब देखो, मैंने इसे ये इसमें क्या कहते हैं रंग क्यों किया होगा, आप बता सकते हो। इसमें मैंने इसलिए रंग किया है ना, क्योंकि ये लैंड लॉक कंट्री है, मतलब आंतरिक कंट्रियां हैं। दक्षिण अमेरिका की दो आंतरिक कंट्रियां कौन है, बोलीविया और पराग्वे, ठीक है। ये इन्हें, ये किसी भी मतलब महासागर के साथ सीमा इनकी साझा नहीं होती है, ठीक है। अब देखो, ये हमने पढ़ लिया ना यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। अब हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, पहले जो हमने ट्रायंगल बनाया है इसको पढ़ लेते हैं, क्या है ये है सर, ये आपका है लिथियम ट्रायंगल। क्या है, लिथियम ट्रायंगल, क्या है, लिथियम ट्रायंगल। क्यों, क्यों फेमस है ये लिथियम ट्रायंगल, क्योंकि दुनिया का ना सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा लिथियम जो हमें इस एरिया में पाया जाता है, कौन है, बोलीविया और इधर अर्जेंटीना, ये वाला एरिया, और ये चिली, चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली जो है यहाँ पर हमें देश दिखाई देता है। तो इसलिए लिथियम क्यों फेमस है, लिथियम इसलिए फेमस है क्यों, हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आती है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इसका यूज होता है, लिथियम, इसकी इसकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के लिए, ठीक है, लिथियम का यूज होता है। अब पहले हम देख लेंगे हल्का सा जूम आउट करके, ये है अपना, ये है अपना चिली, चिली देश है इस टाइप से पूरा, ठीक है, चिली देश है। अब चिली में हम क्या देखेंगे, इसकी राजधानी सेंटियागो, चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो है, ठीक है, चिली की राजधानी सेंटियागो। अब इसको हल्का सा जूम करके हम इसको कवर करेंगे। देखो, ये चिली है, इसमें एक अरिका करके क्या है, अरिका एक जगह है जो विश्व की सबसे सूक्ष्मतम, विश्व का शुष्कतम क्षेत्र, क्या है, शुष्कतम क्षेत्र है, कौन, कौन, अरिका। उसके बाद आएगा चुकीका माटा, चुकीका माटा है लार्जेस्ट कॉपर माइन, विश्व की लार्जेस्ट कॉपर माइन कौन है, चुकीका माटा है, ठीक है, चुकीका माटा है। इसके बाद यहाँ पर एक ईस्टर द्वीप भी आपको मिलता है, ठीक है, ईस्टर द्वीप भी मिलता है यहाँ पर, कहाँ पर, चिली देश में। उसके बाद हम देखेंगे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यून आयर्स, ब्यून आयर्स इसकी राजधानी अर्जेंटीना। इसको तो बहुत लोग फुटबॉल से भी जानते होंगे, फुटबॉल से, ठीक है, अर्जेंटीना। कौन है वहां से, मैसी, ठीक है, मेसी अर्जेंटीना से। तो ये अर्जेंटीना हो गया। और अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो हमने लिथियम थ्योरी पढ़ा था, ठीक है, अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया आते हैं, ठीक है, और ये अटलांटिक महासागर है। इसके बाद अब एक दो देश और बचते हैं, एक आपका सबसे पहले उरुग्वे बचेगा, जिसकी राजधानी क्या है,
मोंटेवीडियो, ठीक है। मोंटेवीडियो किसकी राजधानी है? उरुग्वे की राजधानी है, ठीक है। ये हो गया मोंटेवीडियो। इसके बाद आता है ब्राजील। ब्राजील को हमने पढ़ना है, जो कि भाई सबसे कठिन लग रहा है। इसकी राजधानी भी देखो, ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। क्या है? ब्राजीलिया। सबसे कठिन राजधानी शायद ही इसकी होगी, जो लोगों को याद ना हो, ठीक है। इसके बाद हम ब्राजील में पढ़ेंगे तीन पोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो, एक कोपा कबान जो है कोपा कबान के नाम से भी इसे हम जानते हैं, बीच के नाम से। और इसके बाद देखेंगे साओ पोलो है यहाँ पर, एक साओ पोलो। और इसके बाद सेंटोस। सेंटोस और साओ पोलो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सेंटोस क्या है? कॉफी पोर्ट है। सेंटोस क्या है? कॉफी पोर्ट है, जो कॉफी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? फजेंडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। कॉफी वाले क्षेत्र को हम फजेंडा के नाम से जानते हैं ये। और ये आपका क्या है? पूरा इसका मैप है, ठीक है। इसका मैप है, ये पूरा मैप है, देख देख सकते हैं यहाँ से आप। ये है, जो लोग नोट्स बनाते हैं वो उनके लिए मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से ये पूरा आपको दिख जाएगा। तो ये आप यहाँ तक इसका मैप बना सकते हैं, क्योंकि भाई मैं इन नोट्स को अगर मैं दे भी दूंगा तो फिर भी आपको मतलब पढ़ने में आप थोड़ा सा कंजूसी करोगे, क्योंकि अपने नोट्स से अपने ही नोट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से इसका जो है झीलें देखेंगे, यहाँ की झीलें, ठीक है। अब देखो इसकी झीलें सबसे देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले हमने अब भी पढ़ा था क्या? मराकाइबो लेक, जो कि सबसे बड़ा लेक है और पृथ्वी की बिजली की राजधानी भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक बिजली गिरती है, ठीक है। मराकाइबो लेक कहाँ है? अभी याद किया था, वेनेजुएला में। कहाँ है? वेनेजुएला में, ठीक है। और इसके बाद एक अपनी आपको मैं दिखा दूं, ये पेरू और लीबिया के बीच में एक आपका टीटीकाका लेक मिलेगी। टीटीकाका हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और नौकायान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है टीटीकाका लेक, और जो कि क्या कहते हैं, नौकायान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसके बाद एक आपको बोलिविया में एक और झील मिलेगी, पोपो लेक। क्या मिलेगा? पोपो लेक मिलेगा, जो कि सूख रहा है। ड्राइंग लेक है। क्या है? ड्राइंग लेक, ठीक है। सूख रहा है कौन? पोपो लेक। और इसी के साथ आपको यहाँ पर देखो, ये ब्राजील है। ब्राजील, ब्राजील में क्या है? लेगोडोस पैटोस। इसे हम पैटोस के नाम से भी जानते हैं। किससे? पैटोस। पैटोस लेक कहाँ है? पैटोस लेक कहाँ है? ब्राजील में, ठीक है। और बस यहाँ पर आपको लेखें जो हैं तीन चार ही याद करनी है। ये आप देख सकते हो, हमने अभी थोड़ी देर पहले जो देश पढ़े थे, फ्रेंच गुइना किसके लिए था? ये फ्रांस का यहाँ पर सैटेलाइट था, ठीक है। सूरीना नाम हो गया, गुइना हो गया, वेनेजुएला याद किया था वीवी के आकार से, कोलंबिया सी हो गया, इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर हो गया, जो हमने अभी याद किया था कि ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था जो आपके ये बोलीविया और पराग्वे है, जो कि लैंडलॉक कंट्रियां हैं। उसके बाद एक आपका नीचे की तरफ देखेंगे, ये चिली रेस है। चिली रेस जो कि ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये सब कुछ आपने अभी तक इस वीडियो में देखा है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अब यहाँ से ग्रास लैंड ऑफ साउथ अमेरिका। ग्रास लैंड ऑफ साउथ अमेरिका पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस एक देखो, इससे पता है अभी जो वीडियो पटवारी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था। जिसने पेपर दिया होगा उसको पता होगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था? क्या आया था? ब्राजील में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? ब्राजील में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? उसमें से देखो, ये तीन चीजें थी, उसमें से ये ऑप्शन था। क्या था? कैंपोस। कैंपोस जो था आपका पेपर में था, ठीक है जी। अब देखो, सबसे पहले देखेंगे घास के मैदान कितने टाइप से होते हैं? दो दो टाइप के होते हैं। एक तो शीतोष्ण घास के मैदान, और एक होते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्या? एक शीतोष्ण घास के मैदान, एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब देखो, शीतोष्ण घास के मैदान क्या है? ऐसे घास के मैदान जो कर्क ऐसे घास के मैदान जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाहर होते हैं, मतलब कर्क रेखा से भी बाहर और मकर रेखा से भी बाहर, ठीक है। ये शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? गर्मी भी कम पड़ती है और वर्षा भी कम होती है। तो जो है यहाँ पर क्या होती है? छोटी छोटी घास पाई जाती है, ठीक है। छोटी छोटी घास पाई जाती है। और जो शीतोष्ण हो गए, अब होते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ऐसे घास के मैदान जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होते हैं, वो क्या होते हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेड़ भी पाए जाएंगे और घास थोड़ी लंबी टाइप की पाई जाएगी। ये सब कुछ यहाँ पर पाया जाएगा। वर्षा भी अधिक होती है और गर्मी भी पड़ती है, ठीक है। उन्हें कहते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब देख लिया। अब हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ
ये क्या है? वेनेजुएला। किस किस को याद है भाई? वेनेजुएला, वी, अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये वेनेजुएला हो गया। अब यहाँ पर घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोस। लानोस, जो कि ओरी नाको नदी पर है, ओरी नाको रिवर पर, ठीक है, जो यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ जाती है, ठीक है, अटलांटिक में, ओरिनाको रिवर है, ठीक हो गया। अभी जब नदी आएगी उसमें भी हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ब्राजील में। उसके बाद ब्राजील में देखेंगे C1, C2 और C3, जिसमें आता है कटिंगास। कटिंगास घास के मैदान कहाँ है? ब्राजील में। सेराडोस और कैंपोस, सेराडोस और कैंपोस जो है घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे? ब्राजील में पाए जाएंगे, ठीक है। ये बोत्सवाना, बोत्सवाना और प्रागवे, ठीक है, बोत्सवाना और प्रागवे यहाँ पर मिल जाएगा। ये उरुग्वे है, ठीक है, ये उरुग्वे है, ये अर्जेंटीना है, ठीक, उरुग्वे और अर्जेंटीना। अब देखो ग्रैंड चैको। ये ग्रैंड चैको घास का मैदान है, जो कि उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण दोनों टाइप का है, ठीक है, दोनों टाइप का है। अब देखो ये कहाँ का है? ये आपका मिल जाएगा, सॉरी, ब्राजील, बोलिविया है, बोत्सवाना नहीं है, सॉरी, यहाँ पर माय मिस्टेक, ये यहाँ पर क्या है? बोलिविया है। और उसके बाद आपका पराग्वे आ जाएगा और अर्जेंटीना, पराग्वे और अर्जेंटीना में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब अब देखो, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि कैसे घास के मैदान होंगे भाई। अच्छा, देखो, ये कैसा घास का मैदान होगा? ये होगा उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा। कौन? लानोस, ठीक है। क्यों क्यों होगा? क्योंकि इसके ऊपर इधर मकर रेखा आएगी, ठीक है, मतलब इधर कर्क रेखा आएगी, ये 0 डिग्री लाइन होगी, इसके नीचे मकर रेखा आएगी, तो इसके बीच में है, ठीक है, इसके बीच में है, तो इसलिए ये क्या क्या कहलाएगा? लानोस, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। और ये भी क्या होंगे? ये भी सारे उष्ण कटिबंधीय होंगे। अब देखो, जो ग्रैंड चैको है ना, ये ग्रैंड चैको कहाँ आता है? ये ग्रैंड चैको देखो, ये आपका मकर रेखा के नीचे आएगा, मकर रेखा के नीचे और ऊपर दोनों जगह आता है, ठीक है। तो ऊपर उष्णकटिबंधीय हो गया, नीचे शीतोष्ण हो गया, ये ग्रैंड चैको। अब अर्जेंटीना में आएंगे, तो अर्जेंटीना में घास के मैदान होते हैं, पंपास टाइप के घास के मैदान, यहाँ पर अल्फा अल्फा प्रकार की घास पाई जाती है। और कभी आगे अल्फा अल्फा प्रकार की घास कहाँ पाई जाती है? अर्जेंटीना में। और कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो ये यहाँ पर हमने घास के मैदानों को भी कवर कर लिया। इसके बाद हम जाएंगे सीधे कहाँ पर? माउंटेन्स। क्या देखेंगे हम यहाँ पर? माउंटेन्स देखेंगे, माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स देखेंगे। सबसे पहले देखो, माउंटेन्स में आपको मैं दिखा दूं, ये ऐसे करके एंडीज, एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है, ऐसे आएगा पूरा एंडीज, ठीक है। मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये पूरा एंडीज का है, ये वाला एरिया एंडीज, ठीक है। इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं? देखो, इसके अंतर्गत वेनेजुएला आता है सबसे पहले, कोलंबिया आता है, इक्वाडोर आता है, और लीबिया आता है, चिली आती है आपकी, पेरू आता है और अर्जेंटीना, ये सब एंडीज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले, एक आपका यहाँ पर इस एरिया में जो है क्या आता है? कॉर्डिलेरा पर्वत, कॉर्डिलेरा पर्वत आता है, ठीक है, कॉर्डिलेरा माउंटेन, जो कि ज़्यादा तो आपको कहाँ मिलेगा? कोलंबिया में मिलेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो कोलंबिया में पाया जाता है। और और थोड़ा सा पार्ट इसका वेनेजुएला में पाया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट इसका वेनेजुएला में भी पाया जाता है, जैसे ये वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे, हमने पढ़ लिया, ठीक है, अब यहाँ से हम सीधे जाएंगे इस साइड, इधर इक्वाडोर में, इक्वाडोर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कैटोपैक्सी नाम से एक पर्वत मिलेगा, ठीक है, जो कि एक क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, कैटोपैक्सी। इसकी हाइट आपको दिख रही होगी, ये इसकी हाइट है। और इसके बाद आपको अगला पर्वत यहाँ पर दिखेगा, चिम्बोराजो, चिम्बोराजो, ये भी यहाँ पर है, कहाँ पर है? इक्वाडोर में है, ठीक है। अब ये हो गया एंडीज, ये सब किसमें है? एंडीज पर्वतमाला में है, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला के द्वीप हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे नीचे, तो आप यहाँ पर आ जाओगे, कहाँ पर? पेरू में आ जाओगे, पेरू, ये पेरू का एरिया है। पेरू में ऊंचाई वाले पर्वत हैं, कौन है? हुआसकरन, हुआसकरन है। और एक आपका क्या मिल जाएगा? आपको मिस्टी मिल जाएगा, मिस्टी और हुआसकरन कहाँ है? पेरू में है ये, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हम, पेरू के बाद, पेरू के बाद हम देखेंगे, आप आ जाओगे कहाँ पर? आ जाओगे आप चिली देश में आ जाओगे, चिली देश, चिली देश, और चिली और अर्जेंटीना के बीच में जो
आपके पर्वत हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें आता है आपका ओजस डेल सेलेडोस, सेलेडो, ओजस डेल सेलेडो, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, हाईएस्ट सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? हाईएस्ट सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, हाईएस्ट सक्रिय ज्वालामुखी है ये। ओके, अमेरिका मतलब सॉरी, अर्जेंटीना और चिली के मध्य में है, ठीक है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, ओजस डेल सेलेडो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले अकोनकागुआ, अकोनकागुआ, अकोनकागुआ जो है हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका है अकोनकागुआ, जो कि कहाँ पर है? चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर पड़ता है, कौन? अकोनकागुआ। और ये एक्सटेंट वॉल्केनो है, एक्सटेंट वॉल्केनो, अक्रिय ज्वालामुखी क्या है? अक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। अब देखो, हम क्या पढ़ लेते? हमने एंडीज पढ़ा, एंडीज पढ़ा, वेनेजुएला में था, कोलंबिया में था, इक्वाडोर में था, लीबिया में था, चिली में था, पेरू में था, अर्जेंटीना में था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो एंडीज है ना, वो महाद्वीप पर दुनिया की सबसे लंबी श्रेणियों में आता है, ठीक है, इसका नाम है। और एक वलय पर्वत है, क्या वलय? फोल्ड पर्वत है। जब आपको पता है ना फोल्ड पर्वत कैसे होता है, जो बाहरी प्लेट होती है महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट की जब टक्कर होती है, तो जो भारी प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है, जो हल्की प्लेट होती है वो इस टाइप से फोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये फोल्ड पर्वत हो गया, ठीक है, क्योंकि देखो इस साइड में क्या है? प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है, जो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट की टक्कर के कारण जो है यहाँ पर क्या बन जाते हैं? फोल्ड पर्वत, जिसे हम वलयाकार पर्वत कहते हैं, ठीक है, वलयाकार पर्वत। ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। इसके बाद हम देखेंगे डेजर्ट, डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका, डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के मरुस्थल हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अटाकामा मरुस्थल, हमने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि शुष्कतम, शुष्कतम क्षेत्र है ना, ड्राइस्ट क्षेत्र है, तो यहाँ पर इसलिए अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है, अटाकामा मरुस्थल देखो चिली में पाया जाएगा। ड्राइस्ट डेजर्ट है, पेरू की ठंडी समुद्री जलधारा हम्बोल्ट के कारण यहाँ पर ड्राइस्ट हो गया, ठीक है। अब अटाकामा मरुस्थल हमने पढ़ लिया, ओके। ये कहाँ है? चिली रेस है, चिली रेस है ना, जिसको नहीं पता देख रहे हैं, चिली रेस है, बार बार इन्हें याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, चिली रेस है। उसके बाद अब एक डेजर्ट आपको मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा? अर्जेंटीना में मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा? अर्जेंटीना में। क्यों बना भाई? क्यों बना बताओ? ये अर्जेंटीना में क्यों बना होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पूरा एरिया एंडीज पर्वत का है, ठीक है, एंडीज पर्वत का है। तो यहाँ से जो हमारी पश्चिमी वेस्टर्न विंड चलती है ना, वो विंड जो है एंडीज पर्वत से टकराती है। तो एंडीज पर्वत से टकराती है तो ये वाला एरिया जो है वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है, किसमें आ जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश में, कौन सा? ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसकी वजह से ये यहाँ पर क्या बना? मरुस्थल बना है। क्या नाम है इसका? पैटागोनिया मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है, ठीक है, अर्जेंटीना में है। इसे रेन शैडो के नाम से भी जानते हैं हम, रेन शैडो, रेन शैडो के नाम से, ठीक है। पछुआ पवनों की से वृष्टि छाया ये प्रदेश बन चुका है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर बना है। अब देखेंगे जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, क्या पढ़ेंगे? ये हमारा इसी का जो ये है, हमने पढ़ा था ना अभी कि यहाँ पर माउंटेन्स पड़े थे, इसी का ये जो ये दो स्लाइडें आ गई हैं, तो ये माउंटेन्स की है पूरी, ठीक है। अब देखेंगे प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ साउथ अमेरिका, पठार देख लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, पठार देख लेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, पठार। सबसे पहले हम ब्राज़ील में पढ़ेंगे, ब्राज़ील में आपको दो पठार मिलेंगे यहाँ पर, एक है बोर्बोरेमा, बोर्बोरेमा पठार, और एक है मेडोग्रेसो, मेटोग्रेसो पठार, ठीक है, बोर्बोरेमा पठार और मेटोग्रेसो पठार, ठीक है, ये आपको ब्राज़ील में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक आपको यहाँ पर पेरू और जो है पेरू में पाया जाएगा एक, और बोलीविया, पेरू और बोलीविया में आपको पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? बोलीवियन पठार पाया जाएगा, कौन सा पठार? बोलीवियन पठार पाया जाएगा, ठीक है। इसे इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एल्टी प्लेनो भी नाम से जानते हैं, इसे हम एल्टी प्लेनो के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके नियरेस्ट में क्या है? नियरेस्ट में क्या है? एंडीज पर्वत है, ठीक है, इसके नियरेस्ट में यहाँ से क्या है? एंडीज पर्वत आता है, ऐसे एंडीज पर्वत आता है, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद हम देख लेंगे, एंडीज पर्वत हमने देख लिया, क्या है? अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार, यहाँ पर अंतर पर्वतीय पठार है। कैसे? अंतर पर्वतीय पठार होते क्या है? अंतर पर्वतीय पठार जो होते हैं ना, वो होते हैं कि जैसे ये पठार है, जैसे पठार है, तो इसके चारों तरफ ऐसे पर्वत होंगे, तो अंतर पर्वतीय पठार। जैसे इधर एशिया में देखोगे आप, तिब्बत का पठार, और पूरा क्या है? अंतर पर्वतीय पठार है, ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार है। ये हो गया अंतर पर्वतीय पठार, ठीक। ये क्या नाम है इसका? इसको हम इसको हम किस नाम से जानते हैं? एल्टी
एल्टी प्लेनो के नाम से जानते थे, एल्टी प्लेनो के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक इस साइड क्या है, पैटागोन पैटागोनियन पठार, पैटागोनियन पठार, इसे गिरपत के नाम से जानते हैं, गिरपत, गिरपत के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं ये, देखो गिरपत पठार क्यों जानते हैं, ये एंडीज है, ये एंडीज पर्वत है यहाँ से, तो ये एंडीज पर्वत है, और इस साइड जो आपका कौन है, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिक वो अटलांटिक महासागर है, ठीक है। अब यहाँ से जो एक पठार है ना, ये एक गिरी के पहाड़ पर, पहाड़ के मतलब इस पर नीचे जमीन पर है, तो इसलिए इसे गिरपत, हम क्या कहेंगे, गिरपत का पठार, ठीक है, गिरपत पठार के नाम से इसे हम जानेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, प्लेट्यू भी हो गए। अब देखेंगे हम यहाँ पर लास्ट जो हमारा है, क्या आएगी, रिवर आएगी, क्या, रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। कौन सी हमने रिवर पढ़ी थी, ओरिनाको, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर हमने क्या पढ़ी थी, ओरिनाको पढ़ी थी, ओरिनाको, जो यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगी, अटलांटिक महासागर में जाएगी, यहाँ पर इसका मुहाना है, ठीक है, ओरिनाको, ठीक है। ये आपको पता है वेनेजुएला है, ठीक है। उसके बाद आपका कोलंबिया आ जाता है, ये वाला एरिया, ये ठीक है, कोलंबिया आ जाता है, ये सब कुछ। अब देखो यहाँ पर ओरिनाको, हमने कौन सी नदी थी यहाँ पर, ओरिनाको, ठीक है। यहाँ पर लोनास, ठीक है, लोनास नाम के क्या पाए जाते हैं, जिसे हम लानोस के नाम से भी जानते हैं, ग्रासलैंड, लोनास है, लानोस। और एक एंजल वाटरफॉल भी है यहाँ पर, एंजल वाटरफॉल दुनिया का सबसे लंबा वाटरफॉल है, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा, सॉरी सबसे ऊंचा वाटरफॉल है ये। लंबा, या ऐसे लंबाई, ऊपर को लंबाई में हम इसे कहेंगे, ठीक है, ऊंचा वाटरफॉल है। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये हमने देख लिया, अब देखेंगे अमेजोन रिवर। ये अमेजोन रिवर है, पेरू से होते हुए इसकी एक शाखा आती है, ठीक है, जिसे हम मंतारो नदी के नाम से जानते हैं। मंतारो नदी आती है कहाँ से, पेरू से होते हुए। एक यहाँ पर इसकी सबसे लंबी सहायक है मेडिरा नदी, मेडिरा नदी कहाँ मिलती है, ब्राजील में ये दो मिलती है। इसके बाद ये सीधे चले जाती है कहाँ पर, कौन सा सागर है ये, अटलांटिक महासागर है, ठीक है, अटलांटिक महासागर है। और इसका माउथ है ये मकापा, यहाँ पर मकापा, इसका क्या है, माउथ है, माउथ, मकापा। यहाँ पर दुनिया की सबसे पहले जो हमें रबड़, नेचुरल रबड़ मिली थी, कहाँ पर मिली थी, इसी एरिया में मिली थी, मकापा में, ठीक है। अब ये होगी अमेजन नदी, क्यों है भाई, चौड़ाई में, अमेजन नदी जो है ना, दुनिया में चौड़ाई के मामले में सबसे बड़ी है, चौड़ाई में सबसे बड़ी कौन है, अमेजन नदी है, ठीक है, अमेजन नदी जिसे हम कहते हैं। और इसमें जो अमेजन नदी है, ठीक है, एक तो सबसे पहले एंडीज से निकलती है, एंडीज से निकलती है, एंडीज पर्वत में, जो कि मंतारो नदी के नाम से निकलती है। पेरू, कोलंबिया और ब्राजील, तीन इसमें देश आ जाते हैं, पेरू, कोलंबिया और ब्राजील। थोड़ा यहाँ से इस टाइप से है, थोड़ा ये बनाने में दिक्कत हो रही है, तो इस टाइप से ये ऐसे कोलंबिया में भी जाएगी, ठीक है, ये कोलंबिया में भी जाती है। चौड़ाई में सबसे लंबी, चौड़ाई में लार्जेस्ट रिवर हो गई, और ये दो मैंने पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर। और लंबाई में सेकंड लार्जेस्ट, सबसे सबसे लंबी नदी कौन सी है फिर लंबाई में, नील नदी, जिसे नाइल रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है, नील नदी। उसको अभी हम कहाँ पढ़ेंगे, अफ्रीका में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके लार्जेस्ट साइट मैंने आपको बता ही दिया, मेडिरा नदी होती है। और यहाँ पर देखो एक पॉइंट और है, कि ओजोन क्षेत्र में हरे भरे फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, सेल्वास, सेल्वास कहते हैं, ठीक है। जो ओजोन क्षेत्र है ना, इसमें हरे भरे फॉरेस्ट को क्या नाम से जानते हैं हम, जैसे ये है, ये ओजोन है, मतलब अमेजन है, अमेजन जो, ये वाली अमेजन है, इसमें जो हरे भरे फॉरेस्ट है ना, उसे सेल्वास के नाम से जानते हैं। और ये सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा यहाँ पर वर्षा वाले वन है, वर्षा वाले वन कौन, सेल्वास, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा वाले वन कौन है, यहाँ पर सेल्वास है, ठीक है। और एक यहाँ पर आपको एक नदी और मिलेगी, कौन सी, पराना नदी, पराना नदी मिलेगी, ठीक है, पराना नदी मिलेगी। ये आती है आपकी ब्राजील के जो उच्च भूमि वाले क्षेत्रों से इस टाइप से निकलती है, ठीक है। ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना, तीन देशों में इसका उद्गम है। उद्गम कहाँ से होता है, ब्राजील के हाइस्ट हाइस्ट लैंड, मतलब उच्च भूमि से, ठीक है, पराना रिवर, ठीक है। और इसमें इताइपू डैम है, इताइपू डैम, इताइपू डैम किस पे है, इताइपू डैम किस पे है, पराना नदी पर, ठीक है। ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना में चलती है ये। मुहाना का है इसका, लापला, लापलाटा, मुहाना क्या है इसका, लापलाटा, मुहाना कहाँ पर है, ये लापलाटा है, जो कहाँ पर, कहाँ जाता है, अटलांटिक में, अटलांटिक महासागर में, ठीक है, इसका मुहाना ला प्लाटा, ठीक है, अर्जेंटीना में। ओके, तो ये थी हमारी
साउथ अमेरिका, ये था हमारा क्या, साउथ अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका था जो हमने यहाँ पर पूरा कवर कर लिया है। और एक पॉइंट में आपको जो ये सेल्वास वाला था, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया क्योंकि ये इसमें आ नहीं रखा है। सेल्वास जो है, क्या है सेल्वास, ये जो अमेजन रिवर है ना, अमेजन रिवर जिसे अमेजोन के नाम से भी जानते हैं, अमेजन रिवर में जो सेल्वास हैं, सेल्वास, ये ये क्या है कि ऐसे वन हैं जो सर्वाधिक वर्षा वाले वन हैं। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाली वर्षा होती है, इसलिए जो है इसे सेल्वास के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका, अमेरिका जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन आपको वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वो वाला क्वेश्चन जो है आया था, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है वर्ल्ड मैप से, तो इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी हो गया है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसमें एक जो है आप लाइक कर सकते हो, और इसे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। और अच्छी लगी तो और आप इससे नोट्स भी अपने बना सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी, और आप लास्ट टाइम पे इससे रिवीजन भी कर सकते हो भाई, इसे जल्दी में देख के, ठीक है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में जिसमें हम अगले कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे, ठीक है, अगले कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे। शायद से अफ्रीका को हम इसमें अब कवर करेंगे, ठीक है, अफ्रीका। इसके बाद अफ्रीका की बारी आएगी। जब तक ये पूरा याद आप कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।